इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। आनंद ले प्रतिदिन के जीवन का कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ समय बिताने के लिए धन्यवाद। आज मैं संडे के बारे में बात करना चाहती हूँ। अब मैं नहीं सोचती कि ऐसा कोई होगा जो ये कहें कि मुझे कभी भी संदेह नहीं हुआ है कि जब भी हम कठिन दौर में होंगे तो परमेश्वर हमारे पास आएंगे, लेकिन डर की तरह हमें संदेह का भी सामना करना है। हमें डर का सामना करना होगा, हमें संदेह का सामना करना होगा, क्योंकि सच कहा जाए तो संदेह एक प्रकार का डर है। हमें अपने मन में ये तय करना होगा कि हमें विश्वास करना है, ना कि दोहरा मन रखना है। बाइबल हमें सिखाती है कि दोहरे मन वाला व्यक्ति अपनी हर बातों में अस्थिर होता है और उसे ये भी नहीं सोचना चाहिए कि उसे परमेश्वर की ओर से कुछ मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि हम विश्वास करें। देखिए, आपके पास एक विकल्प है, या तो आप विश्वास करें या न करें। और मैं आपसे कह सकती हूँ कि विश्वास करना ज़्यादा आसान है। जिस क्षण आप परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखेंगे, आप अपना आनंद खोना शुरू कर देंगे। हमारे विश्वास के विरुद्ध लड़ने के लिए संदेह को भेजा जाता है। आप में विश्वास है, आप किसी चीज़ के लिए परमेश्वर पर भरोसा करते हैं और यहाँ संदेह आ जाता है। आप इसकी अपेक्षा नहीं करते, लेकिन ये आ जाता है। हो सकता है खासकर जब परमेश्वर आपके विचार से थोड़ा ज़्यादा समय ले रहे हैं, वो किसी परिस्थिति में आपके लिए आएंगे। कम ऑन, शायद ऐसा कोई है जो अभी देख रहा है, पर देखिए, शत्रु आज आपके पीछे पड़ा हुआ है और वो आपके मन पर हमला कर रहा है, जिससे आपको लगता है कि ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, तो यह आपके लिए सामयिक संदेश है, क्योंकि मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहती हूँ कि आप संदेह करना शुरू न करें कि परमेश्वर भले नहीं है। संदेह मत कीजिए कि वो आपसे प्रेम नहीं करते। संदेह मत कीजिए कि वो विश्वास योग्य नहीं है। परमेश्वर आपके लिए आएंगे। वो हमेशा हमारे समय के अनुसार नहीं करते, लेकिन वो हमारे लिए जरूर आते हैं। संदेह को आपके विरुद्ध लड़ने के लिए भेजा जाता है, लेकिन जब डर या संदेह आता है तो अपना मुंह खोलकर कहिए, मैं परमेश्वर पर भरोसा करता हूं। आप अभी मेरे साथ अभ्यास क्यों नहीं करते? मैं परमेश्वर पर भरोसा करता हूं। देखिए, ऐसा कहने से ही आप अच्छा महसूस कर रहे हैं। आप जानते हैं, अब्राहम को उससे संबंधित परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास था कि उसे अपने शरीर से एक बच्चा होगा, लेकिन उसके विरुद्ध संदेह आया और इसे चुराने की कोशिश की गई। अब आइए इस वचन को पढ़ते हैं। रोमियो 4:18-21 में अब्राहम ने निराशा में भी विश्वास किया। और आप जानते हैं आशा क्या है? आशा एक उम्मीद है कि किसी भी पल कुछ अच्छा होने वाला है। शत्रु नहीं चाहता कि आप में आशा हो। आशा वो नहीं है जो दुनिया सोचती है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि कुछ होगा, बल्कि आप जानते हैं ये एक इच्छावादी की तरह है। मुझे उम्मीद है, लेकिन मुझे इस पर शक है नहीं। बाइबल की आशा इससे अलग है। आशा में एक आश्वासन है। ये विश्वास करती है, ये कहती है कुछ अच्छा होने वाला है। वास्तव में मैं लोगों को प्रोत्साहित करती हूँ कि हर दिन जब आप जाके तो ये कहे, आज मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है। अब्राहम ने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार हो, तेरा वंश ऐसा होगा और तू बहुत सी जातियों का पिता होगा। अपने विश्वास में कमजोर हुए बिना उसने इस वास्तविकता का विरोध किया कि उसका शरीर मृत के समान है। अब ये सच में अच्छा है। उसने सभी परिस्थितियों को देखा। वो जानता था कि वो एक असंभव परिस्थिति है। क्या आप अभी अपने जीवन में एक ऐसे स्थान पर हैं? क्या आपके मन में वो बात है जो शत्रु आपको बताता आ रहा है कि ये एक असंभव परिस्थिति है? आज मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। मैं चाहती हूं कि आप इसे समझ लें। ऐसा कुछ नहीं है जो परमेश्वर के लिए असंभव है। इसलिए जब शत्रु आकर कहे कि ये असंभव है, तो आप उससे कहिए, अगर मैं स्वयं होता तो ये असंभव होता, लेकिन परमेश्वर मेरी तरफ है और सब कुछ संभव है। अपने विश्वास में कमजोर हुए बिना उसने इस वास्तविकता का सामना किया। उसका शरीर मृत के समान है, क्योंकि वो 100 वर्ष का था। ओ गॉड,
वो बच्चा पैदा करने के लिए बहुत बूढ़ा हो चुका था और सारा का गर्भ भी मरी हुई सी दशा में था। इसका मतलब है कि वो परिवर्तन के दौर से गुजर चुकी थी, उसके बच्चे पैदा करने की उम्र बीत गई थी। तो आपके पास एक व्यक्ति है जो एक असंभव परिस्थिति में था, एक ऐसी महिला जो एक असंभव परिस्थिति में थी, लेकिन हमारे पास एक परमेश्वर है जिसके साथ सब कुछ संभव है। कम ऑन, अभी किसी का विश्वास बढ़ाया जा रहा है, फिर भी अविश्वासी होकर उसने परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह नहीं किया, परंतु विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। देखिए, जब आपका विश्वास कमजोर होने लगता है तो कुछ अन्य बातों को याद करना शुरू कीजिए जिन्हें परमेश्वर ने बीते दिनों में आपके लिए किया है। इसलिए मुझे पत्रिकाओं को रखना पसंद है। मुझे उन चीज़ों का रिकॉर्ड रखना अच्छा लगता है जो परमेश्वर ने मेरे लिए किया है, जिन चीज़ों को उन्होंने मेरे द्वारा किया है, वे प्रार्थनाएं जिनका उत्तर मिला है, जो मैंने उन्हें बीते सालों में अपने बच्चों के लिए करते हुए देखा है। मैं पीछे झांककर देखती हूँ कि मैं अपने कुछ बच्चों के संबंध में कितना डरी हुई थी जब वे जवान थे और शायद स्कूल में अच्छा नहीं कर रहे थे या गैर जिम्मेदार लग रहे थे, और मैं सोचा करती थी मैं नहीं जानती कि इनके साथ क्या होगा, वे लोग क्या बनेंगे। और आप जानते हैं, अब डेव और मुझे 4 बड़े बच्चे हैं और हमारे 2 बच्चे सेवकाई के लिए काम कर रहे हैं और उनमें से एक CEO है सभी आउटरीच का जो हम पूरी दुनिया में करते हैं, और दूसरा वाला सेवकाई के बाकी सभी हिस्सों का CEO है, जैसे टीवी और मीडिया और यहाँ की सेवकाई के बाकी सभी कार्यों का। फिर हमारी 2 बेटियां हमारे लिए कार्य नहीं करती, लेकिन उनके पति करते हैं। इस तरह से पूरा परिवार सेवकाई में शामिल है। जब वे छोटे थे और अगर मैं उन्हें देखकर सिर्फ इस आधार पर निर्णय लेती तो मैंने नहीं सोचा होता कि उनमें से कभी कोई भी हमारे लिए काम करने में सक्षम होगा। इसलिए जब आप पीछे मुड़कर अन्य बातों को याद करते हैं जो चीज़ें असंभव लग रही थी, और फिर भी परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या किया है, आप अपनी समस्याओं को देखकर राजी हो सकते हैं। मुझे ये पसंद है। और उसने निश्चय जाना कि जिस बात की प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की है वो उसे पूरी करने में भी सामर्थी है। यीशु यर की बेटी को चंगा करने जा रहे थे जो मरने पर थी। यह गंभीर परिस्थिति थी। शायद इस वक्त आपकी परिस्थिति भी ऐसी ही होगी, लेकिन मार्ग पर जाते समय वो एक स्त्री को चंगा करने के लिए रुके जिसका 12 वर्षों से लहू बह रहा था। यदि आपको चमत्कार की जरूरत है इस आदमी की तरह जिसकी बेटी मरने पर थी और यीशु मार्ग पर थे, फिर भी वो किसी और को चंगा करने के लिए बीच मार्ग में रुक जाते हैं। खैर, मुझे लगता है कि इससे शायद उसे थोड़ी सी घबराहट हुई होगी। मैं देख सकती हूँ कि इस तरह की परिस्थिति में भय और संदेह किस तरह अपना रास्ता बना लेते हैं। और जब इस स्त्री को चंगा कर रहे थे जिसका 12 वर्षों से लहू बह रहा था, यईर के घर से किसी ने आकर कहा, तेरी बेटी मर गई, गुरु को दुख न दें। अब सुनिए एम्प्लीफाइड बाइबल क्या कहती है। मरकुस 5:36 और 37, ये बहुत अच्छा है। उन्होंने जो कहा उसे अनसुना और नजरअंदाज करते हुए यीशु ने सुना कि वो क्या कह रहे थे, लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। और हमें सीखना होगा कि जब शैतान झूठ बोलता है तो हमें उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। उससे कहीं आगे बढ़ो और अपने सभी झूठ को खुद ही धारण कर लो। परंतु मैं तुम्हारे झूठ से ज्यादा परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता हूं। मैंने इसे हाल ही में कहा था और मैं इसे फिर से कहना चाहती हूँ। हम परमेश्वर पर विश्वास करने के द्वारा उन्हें अपने जीवन में आने का अवसर देते हैं। संदेह और अविश्वास और डर के द्वारा हम शत्रु को अपने जीवन में आने का अवसर देते हैं। उन्होंने जो कहा उसे अनसुना करते हुए यीशु ने आराधनालय के शासक से कहा, चिंतित न हो और डर मत, केवल विश्वास रख। क्या आज मैं किसी से ऐसा कह सकती हूँ? शैतान आपके विश्वास के विरुद्ध आ रहा है शायद कई दिनों से, और मैं मानती हूं कि परमेश्वर ने आज आपको यह कार्यक्रम चालू करने के लिए प्रेरित किया है, सिर्फ इसलिए कि आप मुझे ये कहते हुए सुने कि परमेश्वर पर विश्वास रखना बंद न करें। देखिए, कभी कभी जब हम अपनी सफलता के बिल्कुल करीब होते हैं तब शत्रु हम पर सबसे ज्यादा दबाव डालता है और वो चाहता है कि हम हार मान लें। लेकिन आज मैं आपसे कहती हूँ कि हार मत मानिए, दृढ़ बने रहिए कि परमेश्वर आपकी मदद करेंगे। आप डर के प्रभाव और उसके नियंत्रण में न रहें।
सिर्फ विश्वास करते रहें। देखिए, मुझे ये पसंद है, मुझे परमेश्वर का ये वचन पसंद है और ये कहता है कि अगर हम विश्वास करेंगे तो परमेश्वर की महिमा देखेंगे। परमेश्वर की महिमा उनकी सभी महानताओं की अभिव्यक्ति है। परमेश्वर के मन में आपके लिए कुछ उत्तम बातें हैं, लेकिन आप अपना विश्वास नहीं खो सकते। आपको विश्वास करते रहना होगा। और जब वो इस लड़की को चंगा करने गए तो उन्होंने पतरस, याकूब और यूहन्ना के अलावा किसी को भी अपने साथ आने की अनुमति नहीं दी, जिन्होंने कहा था कि वो मर गई है। और आपको पता है ये क्यों महत्वपूर्ण है? उनके साथ बहुत से लोग थे, लेकिन उन्होंने पतरस, याकूब और यूहन्ना के अलावा उस घर में किसी को भी अपने साथ नहीं लिया। वो विश्वास से घिरे रहना चाहते थे। वो चाहते थे ऐसे लोगों से घिरे रहना जिनके अंदर विश्वास था, ऐसे लोग जिन्हें विश्वास था कि वो कुछ भी कर सकते हैं जो उन्हें करने की ज़रूरत है। और अगर आप खुद में हैं, अभी खुद को नकारात्मक लोगों के साथ मत घेरिए जो संदेह और अविश्वास से भरे हुए हैं और जो आपको निरुत्साहित करें और आपसे ये कहें कि ये कभी नहीं होगा। खुद को ऐसे लोगों से घेरे रखें जो परमेश्वर पर विश्वास करते हों। खुद को ऐसे लोगों से घेरे रखें जिन्होंने अपने जीवन में सफलता पाई है। देखिए, जब परेशानी आती है तो ये समय नहीं है कि आप चर्च जाना छोड़ दें। जब आपको कोई परेशानी आए तो ये समय नहीं है कि आप बाइबल का अध्ययन करना और परमेश्वर के साथ समय बिताना छोड़ दें, बल्कि इस समय आपको और ज़्यादा प्रयत्न, प्रार्थना करना है और वचन पर विश्वास रखना है। शत्रु को अपना विश्वास चुराने मत दे। संदेह का मतलब है कोई मार्ग न होना। यीशु के साथ हम कभी भी मार्ग के बिना नहीं रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा मार्ग मैं ही हूँ। यूहन्ना 14:6 में मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। इसका मतलब है संसाधनों को न होना, इसका मतलब है परेशान होना, नुकसान होना, और इसका मतलब है दो मार्गों में खड़ा होना। देखिए, हम दो स्थानों पर नहीं खड़े रह सकते। या तो हम परमेश्वर पर भरोसा रखें या फिर न रखें, लेकिन हम थोड़ा विश्वास रखते हुए इसे थोड़े संदेह के साथ नहीं मिला सकते, क्योंकि हम बिल्कुल शून्य पर आ जाएंगे। अब बाइबल में एक व्यक्ति है जिससे यीशु ने पूछा, क्या तू विश्वास करता है? और उसने कहा, मैं विश्वास करता हूँ, मेरा विश्वास का उपाय कर। और फिर भी उसने चमत्कार पाया। लेकिन मैं सोचती हूँ कि वो परमेश्वर के साथ ईमानदार था और आप भी परमेश्वर के साथ ईमानदार हो सकते हैं। मेरे अविश्वास में मेरी मदद करें। याकूब 1:2-8 में, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। ठीक है, देखिए, ऐसा करना थोड़ा मुश्किल है ना? ये एक ऐसा वचन है जिसे समझना और भी मुश्किल है। जब हमें हर तरह की समस्याएं, तो हमें इसे आनंद की बात समझना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। धीरज के लिए दूसरा शब्द धैर्य है। जब भी आप परीक्षा की घड़ी में होते हो, तब आपको धैर्य रखना है। जब भी आप प्रतीक्षा कर रहे हो कि परमेश्वर आपके लिए छुटकारा लाएंगे, और आप जितना अधिक ऐसा करते हैं, उतना ही आपका विश्वास मजबूत होता जाता है। आप जितना अधिक धैर्यवान होते हैं, आपका विश्वास उतना ही मजबूत होता जाता है। इसलिए सिर्फ इस वजह से हमें आनंदित होने की ज़रूरत नहीं कि हमारे पास समस्याएं हैं। वो हमें इस आनंद को महत्व देने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि आप आनंद महसूस नहीं कर पाते, फिर भी आप इस आनंद को महत्वपूर्ण मानते और आप इसके बारे में इस तरह से सोचते हैं, मुझे ये समस्याएं पसंद नहीं है, मेरे लिए कठिन है, लेकिन परमेश्वर की सहायता से मैं इससे गुजरने जा रहा हूँ, क्योंकि इसके दूसरी तरफ मैं पहले से अधिक मजबूत होने जा रहा हूँ। मैं आपको बता सकती हूँ, आप जिनसे भी गुजर रहे हैं अभी, यदि आप हार नहीं मानते हैं, तो जब आप इसमें से बाहर आते हैं और आप दूसरी तरफ से बाहर आते हैं, तो आप विश्वास में और परमेश्वर के साथ अपने संबंध में और अधिक मजबूत होते जाएंगे, जितना कि आप पहले कभी नहीं थे। आप विश्वास में सबसे अधिक कब आते हैं? बढ़त कब करते हैं? आप परमेश्वर के इतने करीब कब आते हैं जितना आप पहले कभी नहीं थे? तब नहीं जब सब कुछ अच्छा और अद्भुत हो रहा हो, बल्कि जब आप कठिन समय से गुजर रहे होते हो और आपको लगता है कि परमेश्वर ही आपके पास है। आप जानते हैं ये रहने के लिए एक बुरी जगह नहीं है, क्योंकि जब परमेश्वर आपके पास हैं तो आप उनसे जुड़े रहते हैं और आप उत्तरों के लिए उन पर भरोसा करते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए
वो कर सकते हैं जो आपके लिए कोई भी नहीं कर सकता। यदि तुम में से किसी के पास बुद्धि की कमी है तो तुम्हें परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, जो बिना दोष निकाले उद्धार पूर्वक सबको देता है, और वो तुम्हें भी दी जाएगी। शायद आपने शत्रु के द्वारा एक द्वार खोल रखा है बुद्धि की कमी के कारण, या आपने कुछ गलत किया है जिससे आप इस समस्या के लिए द्वार खोल रहे हैं। शायद आपकी कोई आर्थिक समस्या है, और सच्चाई ये है कि आपने वो धन खर्च किया जो आपका नहीं था। आपने क्रेडिट कार्ड पर कुछ सामान खरीदे जिसका भुगतान आप नहीं कर पाए। आप जानते हैं, जब भी आप अपनी कमाई से ज्यादा धन खर्च करते हैं तो अंत में बुरा होता है। लेकिन वो कहते हैं, चलिए बस इतना कहते हैं कि आपने बुद्धि की कमी के कारण खुद को परेशानी में डाल लिया। पर उन्होंने कहा है, अब बुद्धि मांगे। परमेश्वर से कहिए कि वो आपको इस परिस्थिति से बाहर आने में मदद करें, और मुझे ये पसंद है जो तुम्हें बिना दोष निकाले, और वो तुम्हें दी जाएगी। लेकिन जब कोई मांगे तो विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। मैं जानती हूँ कि कोई सबसे पहले क्या कहेगा, देखिए मैं इसकी मदद नहीं कर सकता, मुझे भी संदेह है। ठीक है, तो आप विश्वास की अच्छी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, क्योंकि आपने, हाँ, संदेह आपके विरुद्ध आएगा, संदेह आपके विरुद्ध आता है। हम शत्रु को अपने ऊपर हमला करने से नहीं रोक सकते, लेकिन हमें बस लेटे रहकर उसे अपने ऊपर से जाने देने की जरूरत नहीं है। हम उस अधिकार को ले सकते हैं जो मसीह ने हमें दिया है, और कह सकते हैं, मैं संदेह में नहीं रहूंगा, मैं संदेह नहीं करूंगा, मैं परमेश्वर पर भरोसा रखूंगा। शैतान, तू झूठा है, और मैं विजयी होकर आऊंगा, क्योंकि परमेश्वर से प्यार करते हैं और वो मेरी सहायता करेंगे। लेकिन अगर आप दोहरा मन रखते हैं तो आप परमेश्वर से कुछ मिलने की अपेक्षा मत कीजिए, क्योंकि आप अपने सभी तरीकों से स्थिर हैं। अपना मन बनाए कि आप क्या विश्वास करते हैं। क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपके लिए आएंगे? खैर, क्या आप जानते हैं, मुझे नहीं लगता कि हमारी मुख्य समस्या यह है कि हम परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते, ना ही परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। मुझे नहीं लगता कि हमें शक है कि परमेश्वर इसे कर सकते हैं। मुझे लगता है कि हमें संदेह है कि इसे हमारे लिए करेंगे। मुझे लगता है कभी कभी हमारी समस्या ये विश्वास करना नहीं है कि परमेश्वर इसे नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम बस आश्वस्त नहीं रहते कि वो हमारे लिए इसे करेंगे। इसलिए सच में विश्वास करना बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा मतलब है पूरे दिल से ये विश्वास करना कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, वो भले हैं, वो आपके जीवन के लिए परमेश्वर की एक अच्छी योजना है, और ये कि आपके पास पूरी तरह से माफ कर दिए जाने वाले पाप हैं। बाइबल कहती है वो न केवल हमें क्षमा करता है, बल्कि वो हमारे पापों को भूल भी जाता है, और वो पापों को पश्चिम से पूर्व जितनी दूर कर देता है, और उन्हें फिर याद नहीं रखता। वाओ, ये लंबे समय तक सोचने लायक है ना? काश मेरे पास आधे घंटे का समय होता सिर्फ इस बारे में बात करने के लिए। क्या ही अद्भुत बात है कि हम गलती कर सकते हैं, हम परमेश्वर से क्षमा करने के लिए कह सकते हैं, और वो हमें न केवल क्षमा करते हैं बल्कि वो ये भी भूल जाते हैं कि हमने क्या किया था। संदेह आपके विश्वास का दुश्मन है। अपने आप को परीक्षा में न डालें और खुद का न्याय न करें कि मैं दोषी हूं इसलिए मैं परमेश्वर की मदद पाने लायक नहीं हूं, मैं इस लायक नहीं हूं कि परमेश्वर मेरी मदद करे। लेकिन यही वो है जो उन्हें इतना अच्छा बनाता है, वो तब भी हमारी मदद करते हैं। क्या आज आप विश्वास कर सकते हैं कि परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे भले ही आप इस योग्य नहीं हैं? इब्रानियों 4:15 और 16 में ये कहता है, क्योंकि हमारा महायाजक ऐसा नहीं जो हमारी कमजोरियों और निर्बलताओं को समझने में और सहानुभूति रखने में असमर्थ हो, और हमारी दुर्बलताओं और प्रलोभन की भावनाओं को दायित्व के साथ साझा न करता हो। लेकिन हमारा एक महायाजक यीशु है जो हर मामले में प्रलोभित हुआ, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम हैं, तो भी वो निष्पाप निकला। अब इसे सुनिए। इसलिए आओ हम हियाव बांधकर, मैं इसे दोहराना चाहूंगी, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चलें कि हम पर दया हो और वो अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे, हमेशा हमारी सहायता करे। यदि आप बदमाश रहें, यदि आपने खुद को परेशानी में डाला है, आपने बुद्धि का उपयोग नहीं किया है, या आपने पाप किया है और अब आपको सहायता
चाहिए तो ये सोचिए कि वो आपकी मदद नहीं करेंगे सिर्फ इसलिए कि आप सिद्ध नहीं हैं। हमारे पास एक महायाजक है जो हमारी कमजोरियों को समझते हैं, वो आपको जानते हैं और वो आपकी सहायता करने के लिए तैयार हैं अगर आप मांगने के लिए पर्याप्त साहसी होंगे। इसलिए आओ हम अनुग्रह के निडरता और आत्मविश्वास से साहसपूर्वक सिंहासन के निकट चलें। यीशु सिद्ध लोगों के लिए नहीं मरे, वो असिद्ध लोगों के लिए मरे। यदि मैं सिद्ध हो सकती हूँ, यदि आप सिद्ध हो सकते हैं, तो हमें उद्धारकर्ता की भी जरूरत नहीं है, हमें यीशु की जरूरत है। इसका पूर्ण कारण यह है कि हम गलतियां करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप खुद के बारे में क्या महसूस करते हैं? क्या आप अपने हर एक कदम को जांचते हैं? क्या आप अपने हर एक निर्णय पर संदेह करते हैं? आप निर्णय लेते हैं कि फिर आप संदेह करते हैं कि आप सही निर्णय ले रहे हैं या नहीं, इसलिए आप एक निर्णय लेते हैं, फिर आप संदेह करते हैं कि ये सही था या नहीं, फिर आप अपने दोस्तों को फोन करके पूछते। मैं हमेशा कहती हूँ अपने जीवन के बारे में लोगों की राय जानने में अपना समय बर्बाद न करें। अगर आप किसी की राय लेना चाहते तो कम से कम ये निश्चित कर लीजिए कि वो विश्वास से भरा हुआ है, ताकि आप उनके जीवन में विश्वास का फल देख सकें। आपको क्या लगता है? मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसा करना चाहिए था, मुझे ये नहीं खरीदना चाहिए था, मुझे वहां नहीं जाना चाहिए था, मुझे ये नहीं खाना चाहिए था। हमने कितनी बार कुछ खाकर सोचा है कि मुझे वो नहीं खाना चाहिए था। मैंने ज्यादा देर तक प्रार्थना नहीं की, मैंने पर्याप्त बाइबल नहीं पढ़ी, आज मैंने वचन की घोषणा नहीं की। मैं किराने की दुकान में काफी रुपए खर्च कर सकती थी। मैं बहुत ज्यादा बोलती हूँ, मैं एक अच्छा माता या पिता नहीं हूँ। खुद के बारे में बुरी बातें मत सोचिए, साहसी बनिए और खुद के बारे में अच्छी बातें सोचिए। मसीह में उनके बिना हम कुछ नहीं हैं, लेकिन उनमें हमारे लिए कुछ अच्छी चीजें हो रही हैं। आप कह सकते हैं मैं मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूँ, मुझे परमेश्वर से बुद्धि मिली है। यीशु मेरे लिए परमेश्वर की ओर से बुद्धि लाए हैं। मैं सही निर्णय लेता हूं, मैं परमेश्वर से सुनता हूं, पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई करते हैं। आपको अपनी सोच नवीनीकृत करनी होगी और परमेश्वर का वचन आपके बारे में जो कहता है उस पर विश्वास करें। उस पर विश्वास करना संदेह की तुलना में ज्यादा आसान है। ये एक महान वचन है, 1 कुरिन्थियों 2:9। परंतु जैसा लिखा है कि जो आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। परमेश्वर ने हमारे लिए जो अच्छी चीजें रखी हैं उनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये ऐसा नहीं है कि उन्होंने ये सारी चीजें उनके लिए तैयार की हैं जो गलतियां नहीं करते, बल्कि उनके लिए जो उन्हें प्यार करते हैं। क्या आप जानते हैं, मेरे साथ बहुत सी चीजें गलत हैं, बल्कि मेरे लिए एक चीज चल रही है। मैं परमेश्वर से प्रेम करती हूँ, मैं यीशु से प्यार करती हूँ। मैं हमेशा सभी चीजें सही नहीं करती, लेकिन मैं यीशु से प्यार करती हूँ। रोमियो 8:28 ये कहता है, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और जो उसकी इच्छा पूरी करते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। ये ऐसा नहीं कहता कि जो गलतियां नहीं करते उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, बल्कि उनके लिए जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और जो उनकी इच्छा चाहते हैं। मैं एक बात पूछूंगी, क्या आप परमेश्वर से प्यार करते हैं? क्या आप अपने जीवन में उनकी इच्छा चाहते हैं? यदि आप इन दोनों का उत्तर हाँ में दे सकते हैं तो परमेश्वर इसे ले लेंगे। शायद ये अच्छा ना हो, लेकिन परमेश्वर इसे लेकर आपके जीवन में भलाई के काम करेंगे। यिर्मयाह 1:4 और 5 कहता है, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुम्हें जान लिया, तुम्हें अपनी स्वीकार किया। क्या यीशु, आप उन चीजों को कैसे जान सकते हैं जो मैं करने वाला हूं? फिर भी मुझे एक ऐसे माध्यम के रूप में चुन सकते हैं जिसके द्वारा आप काम कर सकते हैं। और उत्पन्न होने से पहले ही मैं तुझे अभिषेक किया, मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। संदेह विलंब का कारण है, यह हमें डर में वापस सिकुड़ने का कारण बनाता है। इब्रानियों 11:8 में ये कहता है, विश्वास ही से इब्राहिम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मीरास के रूप में लेने वाला था, और ये न जानता था कि मैं किधर जाता हूं, तो भी निकल गया। आप जानते हैं, अब्राहम के पास सारे जवाब नहीं थे। उसने एक समय में विश्वास का सिर्फ एक कदम उठाया। परमेश्वर आपसे बस यही करने के लिए कह रहे हैं, एक समय में बस
एक ही दिन जिए। शायद आप नहीं जानते कि अब से 1 सप्ताह बाद या 1 महीने बाद या 1 साल बाद क्या होगा, लेकिन जीवन को एक दिन करके जिए। आप कहेंगे ठीक है जॉयस, क्या होगा जब मैं करूं जो आप मुझे करने के लिए कह रही हैं। और मैं सच में कहती हूँ, मैं परमेश्वर से सुनती हूँ और उसी आधार पर अपने निर्णय लेती हूँ। जॉयस, क्या होगा जब मैं परमेश्वर को खो दूं? क्या होगा जब मैं परमेश्वर को खो दूं? वो आपको ढूंढ लेंगे, वो आपको फिर से सही मार्ग पर ले आएंगे और आपकी सहायता करेंगे। कई 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 साल पहले मैं हाईवे पर ड्राइव कर रही थी और मैं एक निर्णय लेने की कोशिश कर रही थी और मैं परमेश्वर की इन सभी चीज़ों में नई थी और तब तक मैं वचन के बारे में ज़्यादा नहीं जानती थी। फिर मुझे लगा कि परमेश्वर मुझे कुछ चीज़ों को करने के लिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं और मैं कहती रही, परमेश्वर अगर मैं आपको खो दूँ तो उन्होंने मेरे दिल में कहा, अगर तुम मुझे खो दोगी मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। और परमेश्वर चाहते हैं आप ये जान लें, आपको डर, संदेह और अविश्वास में रहने की ज़रूरत नहीं है। आप उन पर भरोसा कर सकते हैं। इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।